हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का लीगल इंडिया यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपसे बात करेंगे ज्ञान वापी मस्जिद विवाद पर। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इस विवाद पर संज्ञान लिया है। ज्ञान वापी मस्जिद विवाद क्या है, यह मामला कब आया, किसने इस पर कोर्ट में वाद दायर किया है और उस पर क्या कार्रवाई हुई है, शीर्ष न्यायालय ने इस पर क्या कार्रवाई की है। इस मामले में जो याचिका हुई उस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या प्रतिक्रिया दी, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचने पर कोर्ट ने क्या एक्शन लिया। तो दोस्तों, इस टॉपिक पर हम डिटेल से बात करेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों और ग्रुप के साथ शेयर करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करें जिससे आप डेली के करंट लीगल अपडेट इश्यूज के वीडियोस को मिस आउट ना करें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। तो दोस्तों, बात करेंगे ज्ञान वापी मस्जिद विवाद वाराणसी। ज्ञान वापी मस्जिद का क्या है विवाद। ज्ञान वापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ श्रृंगार गौरी विवाद। ज्ञान वापी मस्जिद और गौरी मंदिर विवाद पर फैसला आना है। इससे पहले के आदेश के हिसाब से हुए सर्वे और कोर्ट कमिश्नर को लेकर चर्चाएं जोरों पर है। वीडियोग्राफी करने गए व्यक्ति ने मस्जिद परिसर में कुछ ऐसी निशानियों के मौजूद होने का दावा किया है जो उसके मंदिर होने की तरफ इशारा करते हैं। वहीं मुस्लिम पक्ष ने सर्वे और वीडियोग्राफी करने गए कोर्ट कमिश्नर पर ही सवाल उठा दिए हैं। ऐसे में अब कोर्ट जो भी फैसला सुनाता है। वादी हिंदू पक्ष ने ज्ञान वापी परिसर के अंदर सर्वे कराए जाने की मांग अदालत से की थी, जिस पर अंजुमन इम्तियाज मस्जिद कमेटी ने अपना पक्ष रखने के लिए अदालत से बुधवार तक का समय मांगा था। जब 6 मई से ज्ञान वापी मस्जिद परिसर में सर्वे शुरू हुआ तो महज 1.5 दिन बाद ही मुस्लिम पक्ष ने सर्वे के लिए अदालत की तरफ से नियुक्त किए गए कोर्ट कमिश्नर की निष्पक्षता पर ही सवाल उठा दिए। बड़ा हंगामा हुआ और सर्वे रोक दिया गया। नेक्स्ट, ज्ञान वापी के बारे में जो सबसे प्रचलित मान्यता है वो यह है कि इस मस्जिद का निर्माण सन 1664 में मुगल शासक औरंगजेब ने करवाया। ये भी कहा जाता है कि इस मस्जिद के बनने से पहले यहाँ मंदिर हुआ करता था और औरंगजेब ने वो मंदिर ध्वस्त कर उसके अवशेषों का इस्तेमाल कर इस मस्जिद का निर्माण करवाया। मामला 1991 से अदालत। इस मामले में 1951 में सोमनाथ व्यास, राम रंग शर्मा और हरिहर पांडे ने वादी के तौर पर प्राचीन मूर्ति स्वयंभू भगवान विश्वेश्वर की ओर से अदालत में मुकदमा दायर किया। ज्ञान वापी मस्जिद का मामला 1991 से अदालत में है, लेकिन श्रृंगार गौरी काम मामला महज 7-8 महीने पुराना है। 18 अगस्त 2021 में वाराणसी की एक अदालत में यहाँ की 5 महिलाओं ने स्थानीय श्रृंगार गौरी के मंदिर में पूजा अर्चना की मांग की। इस याचिका को स्वीकार करते हुए अदालत ने श्रृंगार गौरी की मूर्ति और ज्ञान वापी परिसर में वीडियोग्राफी कराकर सर्वे रिपोर्ट देने को कहा था और हंगामा छिड़ गया। क्या दावे किए जा रहे हैं। वाराणसी का जो काशी विश्वनाथ मंदिर है उसके बिल्कुल सटी हुई ये ज्ञान वापी मस्जिद है और दावा किया जा रहा है कि प्राचीन विश्वेश्वर मंदिर को तोड़कर उसके ऊपर मस्जिद बनाई गई है। साल 1991 में वाराणसी के सिविल जज की अदालत में एक मुकदमा दायर किया गया। काशी विश्वनाथ मंदिर के पुरोहितों के वंशज पंडित सोमनाथ व्यास समेत 3 लोगों ने याचिका दायर की। दावा किया गया कि औरंगजेब ने भगवान विश्वेश्वर के मंदिर को तोड़कर उस पर मस्जिद बनवा दी, लिहाजा ये जमीन उन्हें वापस लौटाई जाए। उनके वकील विजय शंकर रस्तोगी। नेक्स्ट, नक्शा पूरे ज्ञान वापी परिसर का है जिसमें मस्जिद के प्रवेश द्वार के बाद चारों ओर हिंदू देवताओं के मंदिरों का जिक्र है। वहीं इस कोने में विश्वेश्वर मंदिर है, ज्ञानकूप है, बड़े नंदी है, यही व्यास परिवार का तहखाना है जिसका सर्वे और वीडियोग्राफी कोर्ट कमिश्नर को कराना था। नेक्स्ट, मुस्लिम पक्ष हाई कोर्ट पहुंच गया और 1991 के धर्म स्थल कानून का हवाला देकर कहा कि इस विवाद में कोई फैसला नहीं दिया जा सकता। हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया, मगर 22 साल बाद वाराणसी की अदालत ने परिसर के सर्वे और वीडियोग्राफी का हुक्म दिया ताकि ये पता लग सके कि ज्ञान वापी परिसर में वाकई मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी थी या मस्जिद का इलाका अलग है। सूट फाइल 5 वुमेन्स इन द
कोर्ट। 5 महिलाओं ने दायर किया था वाद। सिंगार गौरी के दर्शन पूजन की इजाजत के लिए दिल्ली की राखी सिंह, मंजू व्यास, सीता साहू, लक्ष्मी देवी व रेखा पाठक ने सिंगार गौरी के दैनिक दर्शन व विग्रहों को संरक्षित करने के बाबत 18 अगस्त 2021 को सिविल जज रवि कुमार दिवाकर की अदालत में वाद दाखिल किया था। अदालत ने इसे सुनवाई के लिए स्वीकारते हुए मौके की स्थिति जानने को एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त करने का आदेश दिया। एडवोकेट कमिश्नर की कार्रवाई 6 मई को शुरू हुई। पहले दिन मस्जिद को बाहरी हिस्से का सर्वेक्षण किया गया, लेकिन दूसरे दिन 7 मई को प्रतिवादी पक्ष ने आदेश की प्रति मांगते हुए मस्जिद के अंदर जाने से रोक दिया। इस पर कोर्ट ने स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करते हुए डीएम पुलिस कमिश्नर को कार्रवाई पूरी कराने और चाबी उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी थी। साथ ही सुनवाई के लिए 17 मई तक रिपोर्ट मांगी। कार्रवाई के दौरान एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा और विशेष एडवोकेट कमिश्नर विशाल सिंह, सहायक एडवोकेट कमिश्नर अजय प्रताप सिंह, वादी प्रतिवादीगण व उनके अधिवक्ता, शासकीय अधिवक्ता, जिलाधिकारी, पुलिस कमिश्नर समेत नामित सदस्यगण मौजूद थे। कोर्ट के आदेश के खिलाफ दाखिल करेंगे याचिका। एडवोकेट कमिश्नर की कार्रवाई के दौरान मिले साक्ष्यों के संरक्षण व सुरक्षा के लिए सील करने के आदेश को लेकर प्रतिवादी पक्ष नाखुश है। उन्होंने कोर्ट के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर करने का मन बनाया। आरोप है कि वादी पक्ष के प्रार्थना पत्र पर उन्हें सुने बिना कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया। पहले एडवोकेट कमिश्नर की कमीशन रिपोर्ट का अवलोकन कर लेना चाहिए था, उसके बाद कोर्ट का आदेश होना चाहिए था। अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के वकील रईस अहमद का कहना है कि हिंदू पक्ष की ओर से फव्वारा के शिवलिंग होने का दावा किया जा रहा है, जबकि वह शिवलिंग नहीं है, वह मात्र वजू खाना में लगा फव्वारा है। फव्वारे के बीच लगभग आधा इंच का सुराख है, जबकि शिवलिंग में सुराख नहीं होता है। अंजुमन इंतजामिया मसाजिद के एक और वकील मेराजुद्दीन सिद्दीकी का कहना है कि हिंदू पक्ष का दावा निराधार है। एडवोकेट कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट दाखिल नहीं की और वादी पक्ष की ओर से प्रार्थना पत्र देकर शिवलिंग होने का दावा करते हुए इसे महत्वपूर्ण साक्ष्य बताया गया, साथ ही संरक्षित करने की मांग की। अदालत ने भी मुस्लिम पक्ष को सुने बिना ही एक पक्षीय आदेश जारी कर दिया। उनका कहना है कि प्रतिवादी पक्ष को भी अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाना चाहिए। एडवोकेट कमिश्नर की रिपोर्ट का अवलोकन करने के बाद ही कोई आदेश होना चाहिए था। शिवलिंग का होना हिंदू पक्ष का नजरिया हो सकता है, मेरा नहीं। एक्शन 2 इलाहाबाद हाई कोर्ट को बताया सर्वे में मिले मंदिर के अवशेष। वाराणसी स्थित ज्ञानपीठ मस्जिद के तालाब में शिवलिंग मिलने तथा क्षेत्र को सील किए जाने की जानकारी इलाहाबाद हाई कोर्ट के संज्ञान में ला दी गई। सोमवार को योजना विकास के बाद जैसे ही न्यायमूर्ति प्रकाश पांड्या की पीठ में सुनवाई शुरू हुई, कोर्ट को बताया गया कि वाराणसी में एडवोकेट कमिश्नर के सर्वे के दौरान शिवलिंग मिला है और संबंधित क्षेत्र सील करने का आदेश संबंधित निचली अदालत ने जारी किया। मामले में अगली सुनवाई 20 मई को होगी। मंदिर पक्ष के अधिवक्ता विजय शंकर रस्तोगी ने कहा कि विवादित स्थल में मंदिर के अवशेष मिलने लगे हैं। विवादित स्थान पर भगवान विश्वेश्वर मंदिर का अस्तित्व प्राचीन काल यानी सतकुल प्राचीन काल यानी सतयुग से अब तक चला आ रहा है। इससे पहले इंतजामिया मसाजिद एवं सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की अधिवक्ता पुनीत गुप्ता ने कहा कि निचली अदालत जिस मामले की सुनवाई कर रही है वह प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की धारा 4 के अंतर्गत प्रतिबंधित है। इस धारा में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि उपासना स्थल की जो नवैयत 15 अगस्त 1947 में थी वह बदली नहीं जा सकती। वर्ष 1947 में ही राज्य सरकार ने इसे मस्जिद घोषित कर सुन्नी वक्फ बोर्ड के हवाले कर दिया था। इस कारण वाराणसी की अदालत में जो सुनवाई चल रही है वह नहीं हो सकती। शिवलिंग की जगह सुरक्षित रखें सुप्रीम कोर्ट। एक्शन टू द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया। शीर्ष कोर्ट ने कहा ज्ञानवापी परिसर में नमाज बाधित न हो। निचली अदालत में सुनवाई पर रोक नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी के जिलाधिकारी को ज्ञानवापी परिसर में मिले शिवलिंग की जगह की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आदेश दिया। साथ ही कहा है कि मुसलमानों के मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ने में कोई बाधा
नहीं होनी चाहिए। 30 कोर्ट ने निचली अदालत में सुनवाई पर रोक लगाने की मस्जिद कमेटी की मांग ठुकरा दी। मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के 21 अप्रैल के आदेश को विशेष अनुमति याचिका दाखिल की। हाई कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर में सर्वे के सिविल जज के आदेश पर रोक लगाने की मांग खारिज कर दी। मस्जिद कमेटी ने इसके साथ ही गत सोमवार के सर्वे के दौरान ज्ञानवापी परिसर के हौज में शिवलिंग मिलने पर उस स्थल को सील करने और सुरक्षित करने के सिविल जज के आदेश के खिलाफ भी अर्जी दाखिल की है और उस आदेश पर भी रोक लगाने की मांग की। जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस PS नरसिंहा की पीठ ने अंजुमन इंतजामिया मसाजिद की याचिका पर सुनवाई के बाद उपरोक्त आदेश दिए। इसके साथ ही कोर्ट ने मस्जिद कमेटी की याचिका पर मंदिर पक्ष को नोटिस भी जारी किया। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से PS सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि इस मामले की सुनवाई पर वह प्रदेश सरकार की भी मदद चाहते हैं। कोर्ट ने अंतरिम आदेश देते हुए केस को गुरुवार को फिर सुनवाई पर लगाने का आदेश दिया। मंगलवार को मस्जिद कमेटी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील हुजैफा अहमदी ने हाई कोर्ट के आदेश का विरोध करते हुए जैसे ही मंदिर पक्ष के निचली अदालत में दाखिल मूल बात का विरोध करते हुए दलीलें देनी शुरू की, तभी जस्टिस चंद्रचूड़ ने याचिका देखकर कहा कि यह मुकदमा मालकाना हक मांगने का नहीं है, इसमें तो सिर्फ पूजा अर्चना का अधिकार मांगा गया है। अहमदी ने कहा है मुकदमा पूजा के अधिकार है, लेकिन इसमें पूजा दर्शन के अलावा और भी चीजें घोषित करने की मांग की गई है। बिना बाधा पूजा के साथ स्थायी रोक भी मांगी गई है। मंदिर पक्ष के मूल मुकदमे में की गई मांगों से उस जगह की प्रकृति बदल जाएगी जो कि एक मस्जिद है। अहमदी ने पूजा स्थल कानून 1991 का जिक्र करते हुए कहा कि इस कानून के मुताबिक मूल मुकदमा सुनवाई योग्य नहीं है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि यही अर्जी तो अपने CPC के तहत दाखिल कर रखी है। अहमदी ने कहा कि सिविल जज ने उनकी अर्जी पर पहले सुनवाई नहीं की और मंदिर पक्ष की मांग स्वीकार करते हुए मस्जिद परिसर में सर्वे का आदेश दे दिया। इतना ही नहीं, सर्वे के दौरान पुलिस सुरक्षा और यहाँ तक कि जिस व्यक्ति को मंदिर पक्ष ने कमिश्नर नियुक्त करने की मांग की थी उसे को कमिश्नर नियुक्त कर दिया। अहमदी ने कहा कि इन सब बातों पर आपत्ति उठाने वाली हमारी याचिका हाई कोर्ट ने खारिज कर दी और कहा कि कमिश्नर नियुक्त करने का आदेश क्षेत्राधिकारी के बाहर है, गैर कानूनी नहीं है और ना ही इसमें कोई हानि है। हाई कोर्ट ने कहा कि हमारी अर्जी पर किसी भी वक्त सुनवाई हो सकती है, लेकिन बाद के घटनाक्रम देखिए, कमिश्नर ने शनिवार और रविवार को सर्वे कर लिया। कमिश्नर ने अपनी कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल नहीं है, लेकिन मंदिर पक्ष ने वहां शिवलिंग मिलने का दावा करते हुए कोर्ट में उसकी सुरक्षा की अर्जी दे दी और कोर्ट ने कमिश्नर की रिपोर्ट आए बगैर ही एक तरफा सुनवाई में उस जगह को सील करने का आदेश दे दिया और 20 लोगों को नमाज की अनुमति दी। सिविल जज के सोमवार के आदेश का विरोध करने की दलीलों पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि यह मामला आज कोर्ट में समक्ष सुनवाई के लिए नहीं लगा है। अहमदी ने कहा कि उन्होंने सोमवार के आदेश का विरोध करते हुए रोक लगाने की मांग वाली अर्जी दाखिल की है। सिविल जज का आदेश पूजा स्थल कानून के खिलाफ है। अहमदी ने शिवलिंग वाली जगह की सुरक्षा और CRPC सुरक्षा और CRPF व DM के आदेश देने वाले सोमवार के आदेश को कोर्ट में उद्धृत किया। पीठ ने कहा कि आपकी याचिका में मूल आधार यही है कि मूल बात पूजा स्थल कानून का उल्लंघन करता है। ऐसे में यह कोर्ट निचली अदालत के आदेश दे देगा कि वह पहले आपकी आदेश 7 रूल 11 के तहत दाखिल अर्जी का निपटारा करे। पीठ ने पूछा कि मंदिर पक्ष की ओर से कौन पेश हुआ है। तभी उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि उन्हें मिली जानकारी के मुताबिक मंदिर पक्ष के वकील हरिशंकर जैन की तबीयत खराब है और वह अस्पताल में है। अहमदी ने कहा कि सोमवार की अर्जी हरिशंकर जैन ने ही दाखिल की थी। मेहता ने कहा कि जैन के बेटे ने बताया है कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा है
मेहता ने यह भी कहा कि वह राज्य सरकार की ओर से पेश हो रहे हैं, वह किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं, लेकिन उनके पास कागजात नहीं है। कोर्ट ने मेहता से कहा कि हम उत्तर प्रदेश सरकार की मदद चाहते हैं। पीठ ने सिविल जज का आदेश दिखाते हुए कहा कि उसमें अर्जी स्वीकार करने की बात कही गई है। पीठ ने कहा कि वह इस मामले में नोटिस जारी कर रहे हैं और 19 मई को सुनवाई के लिए रख रहे हैं। यह कोर्ट का डिसीजन, आगे इस पर सुनवाई। दोस्तों, आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।